जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं एक कहानी। किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में सच जाने बिना ही निर्दोष को सजा दे देते हैं। बाद में हम अपने किए पर पछताते हैं, पर बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं रहता है। ये कहानी भी उसी के बारे में है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके 3 पुत्र थे। अपने 3 पुत्रों में से वो किसी को एक को राजा गद्दी सौंपना चाहता था, और इन तीनों में से किसी वो सौंपे। इसके लिए राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर पूछा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा दी जाए, तो दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। अब तीसरा राजकुमार का बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। किसी राज्य में राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर मोर था। वो मोर बड़ा बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमान की वजह से राजा उसे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है। मोर ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वो जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 7 दिनों में वापस आना होगा। वो मोर जंगल की तरह चला गया। अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। ठीक 7 दिनों में बाद जब वह वापस राजा के पास जा रहा था, तो उसने एक सुंदर उपहार राजा के लिए ले जाना के सोचा। वो राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वही गुजरने की सोची। वो सो रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वो फल भी विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई, तब मोर चलाकर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सही भी है कि नहीं। राजा ने बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से मोर का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वो फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल न खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि यह अमृत फल विषाक्त होते हैं, और मोर ने वही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी
उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वो जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषाक्त नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत ही पछताया हुआ। उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुना। किसी को भी अपराधी को सजा देने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। कहीं भूल बचा आप किसी निर्दोष को तो सजा देने नहीं जा रहे हो। निरपराध को कतई सजा नहीं मिलनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।